10 फरवरी सन 2024 गुप्त नवरात्रि पर ये भोग माता को लगा देना चुपचाप से, तो आपके साथ ये 3 शक्ति स्वयं विराजमान होगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गुप्त नवरात्रि के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि गुप्त नवरात्रे माता रानी के होते हैं और ये 10 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, 10 फरवरी का पहला गुप्त नवरात्रा है और इसी नवरात्रे में आपको देवी माँ को कौन कौन सा भोग लगाना है, कौन कौन सा भोग नहीं लगाना है। अब जो जो भोग मैं आपको बताऊंगी, अगर ये भोग आप चुपचाप से माँ काली को, अन्य देवियों को लगाते रहेंगे, तो आपके साथ स्वयं माँ काली के साथ साथ ये 3 शक्तियाँ विराजमान होगी। यानी कि पहले नंबर पे माँ काली, 2 और शक्तियाँ हैं जो आपके साथ विराजमान होने लगेगी जब आप गुप्त नवरात्रे पर ये भोग माँ काली को चढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी। लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो भक्तों, अगर आप माँ काली के भक्त हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और मेरे लिए ना सही माँ काली के लिए एक लाइक कर देना और सभी भक्तों तक इस वीडियो को आपको पहुँचाना है, क्योंकि 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और यही भोग हर एक भक्त को, माँ काली के, अन्य देवियों के भक्त को ये भोग जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आप ये भोग चढ़ाएंगे तो आपके साथ स्वयं 3 शक्तियाँ विराजमान होती है, समझ रहे। तो भोग आपका इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, नॉर्मल तरीके से आपका ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये तक का खर्चा आएगा। लेकिन ये भोग आपको 8 दिन 9 दिन तक लगातार माता को चढ़ाना ही है। मतलब 8 दिन तक तो नहीं, 9 दिन तक आपको लगातार ये भोग चढ़ाना होगा। अब जैसे ही आप गुप्त नवरात्रे पे माता को ये 9 दिन तक भोग देंगे तो माता काली आपसे प्रसन्न होगी, आपको अपना आशीर्वाद देगी और उसके साथ साथ माँ काली अपनी 2 शक्तियों के साथ आपके पास विराजमान हो जाएंगी हमेशा के लिए। तो चलिए भक्तों, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको गुप्त नवरात्रे पर माँ काली को चढ़ानी है और क्या क्या चीज़ नहीं चढ़ानी है। तो देखिए भक्तों, जैसे कि चाहे गुप्त नवरात्रे हो या फिर चाहे शारदीय नवरात्रे हो या चैत नवरात्रे हो, नवरात्रे तो नवरात्रे होते हैं, ठीक है। इस समय हम माता जी को किसी भी तरह का तामसिक भोग नहीं लगाते हैं। जैसे कि कोई लोग होते हैं बकरे की कलेजी चढ़ाते हैं, बकरे की बलि देते हैं, ठीक है, मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं, मुर्गे की भेंट चढ़ाते हैं, सूअर की भेंट चढ़ाते हैं। इस तरह से लोग तरह तरह की भेंटें माता को चढ़ाते रहते हैं ताकि माता हमसे प्रसन्न हो, ठीक है। अब कुछ लोग प्रसन्न करने के लिए चढ़ाते हैं और कुछ लोग अपने कार्यों के लिए चढ़ाते हैं। जैसे कोई लोग बोलते हैं कि हमारा ये कार्य हो जाए तो हम ये भेंट चढ़ाएंगे, तो उनका कार्य हो जाता है तो फिर वो उस तरह से उनको भेंट देते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई से भी नवरात्रे हों, आपको नवरात्रों के समय माता को कोई भी तामसिक भोग नहीं देना चाहिए। आपको सदैव नवरात्रों में सात्विक भोग माता काली को लगाना चाहिए। तो आपको क्या क्या भोग है जो लगाना है जिससे आपके साथ 3 शक्तियाँ विराजमान होगी। पहला भोग है सूखे गोले का, जो आपको माता काली को नवरात्रों के 9 दिन तक लगाना है, ठीक है। दूसरा भोग है माँ काली को लौंग बतासे का भोग लगाना। 9 देवियों के नाम से अगर आप चढ़ाएंगे 9 बतासे तो माता काली आपसे जल्दी प्रसन्न होंगी और 3 शक्तियों के साथ आपके साथ विराजमान हो जाएंगी, ठीक है। तीसरा भोग है नींबू का। चौथा भोग है जायफल की भेंट का। पांचवा भोग है पेड़े का या मिठाई का। छठवां भोग है आप अपने हाथ से कुछ भी बना के, जैसे हलवा पूड़ी चने, ये भी चढ़ा सकते। तो इस तरह से आपको ये भोग चढ़ाना है। और सातवां जो भोग है वो होता है शराब का। लेकिन नवरात्रों के समय आपको माँ काली को शराब नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये जो शराब का भोग होता है ये तामसिक में ही आ जाता है। जब कोई व्यक्ति माता को बलि देता है या बकरे की कलेजी, ये सब चीज़ें चढ़ाता है तामसिक भोग, तो वो जब ये चीज़ें चढ़ाता है तो शराब भी माता को चढ़ाता ही है। इसी तरह से ये भोग माता का जो होता है ये तामसिक में आ जाता है। तो आपको नवरात्रि के समय बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं चढ़ानी है जो जो मैंने आपको बताई है। अगर आप ये चीज़ें गलती से भी चढ़ाते हैं तो आपको माँ काली का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा।
बल्कि माँ काली आपसे हमेशा के लिए नाराज़ हो जाएगी। तो भाई ये गलतियाँ आप मत करना बिल्कुल भी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर आप ये भूले से गलती कर भी देते हैं नवरात्रों के समय तो आपको इसका दंड भुगतना पड़ता है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया। और यही भोग आपको माता को चढ़ाना है, जो सात्विक का भोग है वो मैंने आपको बता दिया है। और ये भोग आपको सुबह और शाम 2 टाइम चढ़ाना है। अगर नवरात्रों के 9 दिन तक ये भोग माता काली का आप पहुँचाते रहेंगे, सुबह भी और शाम के समय भी, तो आपके साथ 3 शक्तियाँ विराजमान होंगी। पहली तो माँ काली ही है, जो आपसे प्रसन्न होकर आपके साथ विराजमान होगी। दूसरी शक्ति माँ दुर्गा की है, जो आपके साथ विराजमान होगी। तीसरी शक्ति है माँ दक्षिणेश्वर काली। ये 3 शक्ति स्वयं आपके साथ विराजमान होती है जब आप माता को गुप्त नवरात्रे पर ये भोग लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।